तो उसमें 24 जून को 5 बजे से पहले फ़ीस पे करनी थी, सीट एक्सेप्टेंस फ़ीस जो 17,500 रुपये थी। तो उसमें वो पे कर नहीं पाए क्योंकि ऐसा अक्सर देखने में आता है कि किसी हाई कोर्ट में सुने जाने लायक मामला अगर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हो जाए तो सुप्रीम कोर्ट उसे नहीं सुनता, याचिकाकर्ता से हाई कोर्ट जाने को कहता है। लेकिन एक ऐसा मामला सामने आया है जिसकी सुनवाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट तुरंत तैयार हो गया है। मामला एक गरीब छात्र से जुड़ा है जो पैसों और समय की कमी के चलते आईआईटी में दाखिला नहीं ले पाया। यूपी के मुजफ्फरनगर में रहने वाले अतुल ने इस साल आईआईटी जेईई की परीक्षा पास की। उसे झारखंड के आईआईटी धनबाद में सीट आवंटित हो गई, लेकिन उसे दाखिले के लिए जरूरी रकम जुटाने में समय लग गया। बेहद गरीब परिवार से आने वाले अतुल के पिता दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। ऐसे में उसने गांव वालों से चंदा लेकर 17,500 रुपए की रकम जुटाई। वह ऐसा उस दिन कर पाया जब फीस जमा करने का आखिरी समय आ पहुंचा। अतुल ने अपनी याचिका में बताया कि 24 जून को शाम 5 बजे से कुछ पहले फीस जमा करने के लिए बनाया गया पोर्टल हैंग हो गया। इस कारण वह फीस नहीं जमा कर पाया। काउंसलिंग खत्म हुई तो आईआईटी धनबाद में इलेक्ट्रिकल अलर्ट हुआ फर्स्ट राउंड में। तो उसमें 24 जून को 5 बजे से पहले फ़ीस पे करनी थी, सीट एक्सेप्टेंस फ़ीस जो 17,500 रुपये थी। तो उसमें वो पे कर नहीं पाए क्योंकि 4:45 तक हम फीस का इंतज़ाम कर पाए थे गांव वालों से लेके। और जब फीस इंतज़ाम हो गया तो उसके बाद जब वहाँ गए, यानी वो ऑनलाइन पोर्टल पे वो कर रहे थे, अपलोड करे डॉक्यूमेंट्स और जो बैंक की डिटेल्स थी वे फिलअप करी। तो उस भरते हुए जो 4:56 PM पे ऑटोमेटिक लॉग आउट हो गया था अपने आप। तो इसके वजह से हमें बैंक की डिटेल्स और बैंक अकाउंट की जो डिटेल्स थी और डॉक्यूमेंट अपलोड थे दोबारा करने पड़े, और वो करते करते ही टाइम ओवर हो गया। 5 PM डेडलाइन थी तो फिर पे नहीं कर पाए फीस। तो इसके ये फिर हमने उनसे कांटेक्ट करा, ईमेल से करा, टेलीफोन से करा। तो उनकी तरफ से ये रिप्लाई आया कि पूरा प्रोसेस, सीट अलॉटेशन प्रोसेस कंप्यूटराइज्ड है, तो वे कुछ नहीं कर सकते, ह्यूमन इंटरवेंशन पॉसिबल नहीं है इसमें। बाद में फीस जमा करने में असफल रहने को आधार बनाकर उसे आईआईटी धनबाद में दाखिला नहीं मिला। अतुल ने झारखंड की लीगल सर्विस अथॉरिटी में संपर्क कर सहायता मांगी, लेकिन उन्होंने यह कहा कि जेईई की परीक्षा आईआईटी मद्रास करवाता है, इसीलिए उसे चेन्नई में सहायता मांगनी चाहिए। इसके बाद छात्र ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जहां चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पार्डीवाला और मनोज मिश्रा की बेंच ने उसे याचिका पर सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट में 24 सितंबर को ही हियरिंग थी। हियरिंग में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी थे और बाकी 2 और जज भी थे। तो हमारे एडवोकेट ने उनके सामने अपनी बात रखी और जज ने बोला कि वे मदद करेंगे और नोटिस जारी कर देंगे। मामले को सुनवाई के लिए स्वीकार करते हुए जजों ने अपने आदेश में इस सारी घटनाक्रम को दर्ज किया। उन्होंने आईआईटी की जॉइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी के चेयरमैन, आईआईटी धनबाद के रजिस्ट्रार और सरकारी वेबसाइटों को चलाने वाले नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर को नोटिस जारी किया। आदेश में लिखा गया कि यह मामला संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट में दाखिल हो सकता है, लेकिन याचिकाकर्ता की सामाजिक पृष्ठभूमि और उसे हुई तकलीफ को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट मामले को सुनेगा। कोर्ट ने सोमवार 30 सितंबर को सुनवाई की तारीख तय की है। तब तक सभी पक्षों के जवाब दाखिल करने को कहा गया है। आदेश में लिखा गया है कि कोर्ट सभी तथ्यों की जानकारी लेना चाहता है। कोर्ट यह देखना चाहता है कि क्या इस छात्र का दाखिला बचाया जा सकता है या नहीं। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।